दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 20 की शुरुआत में टिंग्यू टिंगशन से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये तस्वीरें किसने दिखाई है, तो टिंगशन हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी मॉम ने। अब लूसिंग इसको बुला रहा होता है तो टिंगशन उसके पास चली जाती है और टिंग्यू तो एम्बैरेस हो रहा होता है कि आखिर इसकी मॉम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब टिंग्यू अपनी मॉम के पास आकर कहने लगता है कि आप। मॉम कहती है मैं सो नहीं पा रही थी इसलिए मुझसे बातें करने के लिए चली गई। टिंग्यू कहता है कि तो फिर आपको बातें करनी चाहिए थी ना, मेरी तस्वीरें दिखाने की क्या जरूरत थी। मॉम कहती है कि टिंगशन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर मैंने उसको पिक्चर्स दिखा भी नहीं तो इसमें क्या गलत बात है। टिंग्यू की मॉम के हाथ में वॉकी टॉकी होता है जिसके कारण पूरा क्रू टिंग्यू और उसकी मॉम की बातें सुन रहा होता है और अब सारे क्रू को मालूम हो जाता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। टिंग्यू अपनी मॉम के हाथ में जब ये वॉकी टॉकी देखता है तो पूछने लगता है कि आपको किसने दिया है, तो मॉम बताती है कि ये तो मुझे लूसी सिंह ने दिया था। टिंग्यू इस वॉकी टॉकी को पकड़कर कहने लगता है कि लूसी सिंह तुमने काफी अच्छा काम किया है। टिंगशन तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो गई होती है। अब सभी क्रू मेंबर टिंगशन और टिंग्यू के रिलेशनशिप के लिए इसको कांग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं। इसके बाद टिंगशन लूसी सिंह के पास आती है और कहने लगती है कि मैंने और टिंग्यू ने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी बताने के बारे में भी डिसाइड नहीं किया था, लेकिन अब लूसी सिंह इसकी बात काटते हुए कहने लगता है कि अब तो सबको मालूम हो गया है। टिंगशन गिल्टी फील कर रही होती है कि उन्होंने रूल तोड़ दिया है, तो लूसी सिंह कहता है कि हम उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते जो हमारे बस में ही नहीं होती। लूसी सिंह कहते हैं कि वैसे भी जब मैंने ये रूल बनाया था तो तुम उससे पहले ही रिलेशनशिप में थे, इसलिए ये रूल तुम लोगों पर अप्लाई नहीं होता। और अब टिंगशन और टिंग्यू के मॉम डैड को सी ऑफ करने के लिए आते हैं। जब टिंग्यू के पेरेंट्स चले जाते हैं तो टिंगशन कहती है कि क्या तुम अभी तक अपनी मॉम की गलती पर अपसेट हो। टिंग्यू कहता है कि मेरी मॉम की वजह से तुम्हें मुश्किल हुई है। टिंगशन कहती है कि तुम्हारी मॉम काफी स्वीट है इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टिंग्यू भी इसको गुड बाय कह रहा होता है और कहने लगता है कि मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा, अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो तुम मुझे कॉल कर देना। टिंग्यू जब टिंगशन को हक कर रहा होता है तो कार में बैठे इसके मॉम डैड इन दोनों को देखकर खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद टिंग काफी नर्वस होती है क्योंकि इसने नेक्स्ट सीन लुचनिंग के साथ करना होता है। टिंग कहती है कि लुचनिंग बेस्ट एक्ट्रेस है। टिंगशन कहती है कि तुम्हें इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, इस मूवी की फीमेल लीड तुम हो और तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। लुचनिंग ने भी तो तुम्हारी परफॉर्मेंस की तारीफ की है। तो टिंग कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। अब ये जो सीन होता है इन्होंने डे लाइट में शूट करना होता है और इनके पास सिर्फ 20 मिनट्स होते हैं, उसके बाद अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। लुचनिंग तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहती है कि 20 मिनट्स मेरे लिए काफी हैं। लुचनिंग जब टिंग से पूछता है तो ये भी कहती है कि मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिर से टिंग इस सीन को नहीं कर पा रही होती और बार बार एक ही सीन को करने के लिए टेक्स ले रही होती है। अब तो लुचनिंग को गुस्सा आ जाता है। ये टिंग के पास जाकर कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुमने कल इन लाइंस की रिहर्सल भी की थी। टिंग इसे सॉरी करने लगती है, लेकिन लुचनिंग कहता है कि सॉरी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने इमोशंस पर काबू रखना है और अच्छे से परफॉर्म करो। लेकिन इसके बावजूद भी टिंग सीन नहीं कर पा रही होती। लुचनिंग 10 मिनट्स की ब्रेक अनाउंस करता है तो क्रू मेंबर आकर लुचनिंग को बताता है कि बारिश होने वाली है, तो लुचनिंग कहता है कि आज का शूट यहीं पर खत्म कर दो। अब टिंग मेकअप रूम पे बैठी होती है तो ये लुचनिंग से कहती है कि मुझे लाइंस की रिहर्सल करने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। लुचनिंग इसके लिए मान जाती है। अब लुचनिंग इसके साथ प्रैक्टिस करने की बजाय इसको अपने आप को रिलैक्स करने के डिफरेंट मेथड्स बता रही होती है और इन मेथड से टिंग काफी रिलैक्स भी हो जाती है। अगले दिन टिंग इस सीन को सही से कर पाती है। जब ये सीन कट होता है तो लुचनिंग टिंग के पास आता है तो टिंग इससे पूछती है कि क्या मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो लुचनिंग कहने लगता है कि कल तुम्हें लुचनिंग ने लेसन्स दिए हैं। तो लुचनिंग कहती है कि ये हमारा सीक्रेट है। तो लुचनिंग कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कल से बहुत बेहतर है और एक न्यू एक्टर की हैसियत से तुम अच्छा परफॉर्म कर रही हो। अब ब्रेक चल रहा होता है। टिंगशन टिंग के पास आकर इसको कैंडी देती है तो ये कहने लगती है कि तुम ये कैंडी कहाँ से लाई हो। टिंगशन कहती है कि सेट पर कैंडी चार्मिंग लाई है। टिंगशन कहती है कि उसने मुझे बताया था कि वो शूट के दौरान नर्वस हो जाती थी, इसीलिए उसने लुसी सिंह को कैंडी दे दी। क्या तुमने आज नहीं देखा कि जियामिंग ने एक ही सीन के लिए 6 से 8 टेक्स ली, लेकिन लुसी सिंह ने उसे कुछ भी नहीं कहा। टिंग को एक आइडिया आ जाता है कि टिंगशन को लेकर यहाँ से चली जाती है। बहुत सारी कैंडीज लेकर लुसी सिंह के पास आती है। टिंग एक कैंडी खोल कर लुसी को देती है। लुसी की कैंडी लेने ही वाला होता है तो टिंग कहती है कि शायद आपको ये फ्लेवर पसंद नहीं है, मैं आपको दूसरा फ्लेवर देती हूँ। अब लुसी दूसरी कैंडी लेने ही वाला होता है कि इतने में यहाँ पर पेंगजाओ आ जाता है और बहुत मजे से इन कैंडीज में से एक कैंडी ले लेता है और इन दोनों से कहने लगता है कि क्या मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है। तो लुसी और टिंग कहने लगते हैं कि नहीं, और अब टिंग इस कैंडी को यहीं पर रख कर खुद यहाँ से चली जाती है। पेंगजाओ आकर लुसी से कहने लगता है कि इसको रिश्वत कहते हैं। तो लुसी कहते हैं कि वो मुझे किस काम के लिए रिश्वत देगी। तो पेंगजाओ उसको कहता है कि उसने सुबह जियामिंग को ये करते हुए देखा था, इसीलिए वो तुम्हारे लिए कैंडीज लेकर आई है। अगर वो कोई गलती करे तो तुम उसके साथ नाइसली ही बात करो। लुसी कहने लगता है कि क्या मैं इतना डराता हूँ तुम लोगों को। तो पेंगजाओ कहते हैं कि हाँ, कई दफा तो मैं भी काफी डर जाता हूँ। अब रात में लुसी टिंग को ये बताने के लिए आता है कि कल हमने फ्लाइंग सीन्स शूट करने हैं। ये सुनकर तो टिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। लुसी कहते हैं कि कल का सीन मूवी की हाईलाइट है। अब चूंकि तुम मेंटली प्रिपेयर हो तो मैं
उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी लाइंस पर भी सही से ध्यान दे पाओगी। टेंशन कहती है फिक्र नहीं करे, मैं सब कुछ अच्छे से करूंगी। अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगती, काफी शोर कर रही होती है। लूसी सिंह का रूम साथ वाला होता है, इसीलिए टिंगटिंग के शोर से इसको भी नींद नहीं आ रही होती। अब लूसी सिंह टिंगटिंग के रूम में आता है और ये इसको रेस्ट करने के लिए कह रहा होता है कि तुमने काफी प्रैक्टिस कर ली है और तुम्हारी लाइंस भी पहले से काफी बेहतर हो गई है। तो टिंगटिंग कहती कि ये आपको कैसे पता है। तो लूसी सिंह इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग इसको सुनाने लगता है। ये सुनकर तो टिंगटिंग हैरान हो रही होती। लूसी सिंह कहता है कि शायद तुम्हें अभी नींद नहीं आ रही, लेकिन मुझे सोना है। टिंगटिंग माफी मांगने लगती है कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना लाउड हूँ। लूसी सिंह कहता है कि मुझे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि तुम अगर सारी रात प्रैक्टिस करती रही तो कल तुम फ्रेश नहीं होगी। ये कहने के बाद लूसी सिंह यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन टिंगटिंग ये हाइट वाला सीन शूट करती है। टिंगटिंग इस सीन को काफी अच्छे से कर लेती है और जब लास्ट टेक के बाद टिंगटिंग को नीचे उतारा जा रहा होता है तो ये रस्सी टूट जाती है। टिंगटिंग नीचे गिरने वाली होती है। इसने बहुत मुश्किल से ग्रिल को पकड़ा होता है। नीचे पूरा क्रू ही ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये देखकर लूसी सिंह खुद भागते हुए ऊपर आता है और जब लूसी सिंह यहाँ पर आ रहा होता है तो इसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। अब टिंगटिंग से भी और ज्यादा इस ग्रिल को नहीं पकड़ा जा रहा होता, ये रोने लगती है। यहाँ पर जो वॉकी टॉकी पड़ा होता है उसमें से लूसी सिंह इसको कह रहा होता है कि टिंगटिंग तुम स्ट्रॉन्ग रहो। टिंगटिंग रोते हुए कहती है कि मैं और ये नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। साथ ही यहाँ पर लूसी सिंह आ जाता है और फाइनली लूसी सिंह टिंगटिंग को ऊपर खींचने में कामयाब हो जाता है। टिंगटिंग तो लूसी सिंह को देख कर रोने लग जाती है और लूसी सिंह भी काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। लूसी सिंह टिंगटिंग के हाथ साफ करते हुए कहता है कि तुम रो नहीं। टिंगटिंग कहने लगती है कि मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ। लूसी सिंह टिंगटिंग को हक करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। इसके बाद रात में टिंगटिंग खाना लेकर लूसी सिंह के रूम के बाहर आती है और साथ ही लूसी सिंह रूम से बाहर आ जाता है। टिंगटिंग कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो लूसी सिंह कहते हैं कि मैं तो तुमसे बात करने के लिए आ रहा था। टिंगटिंग इसको खाना दिखाते हुए कहती है कि मैंने अभी खाना ऑर्डर किया था। तो लूसी सिंह कहता है कि हम साथ में खाते हैं। ये सुनने के बाद टिंगटिंग रूम के अंदर आ जाती है। टिंगटिंग अब लूसी सिंह का हाथ देखते हुए कहने लगती है कि आपका जख्म कैसा है, क्या आपको अभी भी दर्द हो रही है। लूसी सिंह कहता है कि मैंने मेडिसिन ली है और अब मुझे दर्द नहीं हो रही। टिंगटिंग पूछती है कि आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आ रहे थे। तो लूसी सिंह कहता है कि मैं आज के लिए तुमसे माफी मांगने के लिए आ रहा था, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। टिंगटिंग कहती है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। लूसी सिंह कहते हैं कि फिर भी मैं डायरेक्टर हूँ। टिंगटिंग कहती है कि आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं, बल्कि मुझे तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि आप ही ने तो आज मेरी जान बचाई है। लूसी सिंह कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम लकी थे, लेकिन फ्यूचर में भी तो ऐसा कुछ हो सकता है। टिंगटिंग कहती है कि इतनी हिट मूवी के लिए मैं इस तरह के एक्सपीरियंसेस को तो बर्दाश्त कर ही सकती हूँ, आप भी इन सब बातों को भूल जाए और आए हम खाना खाते हैं। लूसी सिंह कहने लगता है कि अगर तुम एक्टिंग नहीं करना चाहते तो तुम इस करियर को छोड़ भी सकती हो। टिंगटिंग कहने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ मैं उस सब के कारण डर तो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे एक दफा भी अपने फैसले पर पछतावा नहीं हुआ और वाकई में ही मैं एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। लूसी सिंह कहता है कि मैंने तुम्हें मेहनत करते हुए देखा, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन जाओगी। लूसी सिंह टिंगटिंग के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम अपना बेस्ट करना। ये सुनकर टिंगटिंग को भी काफी अच्छा लगता है और अब हमें एक्स्ट्रा सीन में दिखाया जाता है कि टिंगशन एक दूसरे सेट पर काम कर रही होती है। ये उस टाइम की बात होती है जब ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे। टिंगशन टिंगयू के भेजे हुए रेड एनवेलप्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तभी यहाँ पर अर्थक्वेक आता है जिसके कारण सेट पर काफी लोगों को चोट लग जाती है। अब टिंगयू को जब ये बात मालूम होती है कि सेट पर एक्सीडेंट हो गया है तो ये खबर सुनते ही टिंगयू जल्दी से हॉस्पिटल आता है। अब हॉस्पिटल आने के बाद टिंगयू टिंगशन को ढूंढ रहा होता है क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि टिंगशन को भी चोट लगी है। टिंगशन को तो कोई भी चोट नहीं लगी होती। जैसे ही टिंगयू टिंगशन को देखता है तो ये भागते हुए टिंगशन के पास आता है। टिंगयू इसके पास आकर पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। टिंगशन कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब टिंगयू टिंगशन को बहुत गौर से देख रहा होता है कि क्या ये बिल्कुल ठीक है और टिंगयू हमें बताने लगता है कि अगर आज ये एक्सीडेंट नहीं होता तो आज हम कभी भी साथ नहीं होते। इसी मोमेंट पर एपिसोड 20 खत्म हो जाती है।